मैम एक अब बार में से क्या प्रश्न दोहरा। अब जैसे जीवन जीना आसान हो गया है, हम विश्व के किसी भी क्षेत्र में पहुंच जाएं, हमें बहुत अधिक कठिनाई नहीं होगी। अगर भाषा का ज्ञान रहेगा तो बहुत अधिक कठिनाई नहीं रहेगी, क्योंकि हम वहां के तौर तरीके को जान चुके होते हैं। किस प्रकार जान चुके होते हैं, कोई मुझे बताइए। मैम मीडिया और टेक्नोलॉजी के इंटरनेट कारण। से। हाँ, इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप जान लेते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, आपको पता है कि यहाँ क्या होता है, बहुत कुछ आप जान लेते हैं, क्योंकि आप उस परिवेश में ढले नहीं हैं, रहे नहीं हैं, और आपको लोगों से घुलने मिलने में थोड़ा सा संकोच हो सकता है, कुछ दिन लगे वहां के लोगों से बातचीत करने में, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा और आप बहुत अच्छी तरह से रह लेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है सब चीज वहां पर कैसा होता है, क्या होता है। लेकिन ये उस समय की बात है जब ऐसा कुछ नहीं था, हमें पता नहीं होता था कि दूसरे देश के लोग रहते कैसे हैं, रहन सहन कैसा होता है, क्योंकि हमारा रहन सहन कुछ अलग है, कुछ अलग संस्कार है, उनके अलग है, खान पान अलग है, बोली भाषा, वहाँ का वातावरण, मेल जोल बढ़ाना इत्यादि हर चीज जो है ना हमारा हमसे अलग टाइप का है। तो हमें पता ही नहीं होता, नहीं पता होता था तब के समय में लोगों को। तो ये जो बात बताई जा रही है, अमेरिका पहुंचने पर जो पहली भेंट उनकी हुई लंबे कद के एक अमेरिकी व्यक्ति जीन पियरे हैरिसन से, ठीक है, कल्पना ने उनके निकट निवास के निकट ही एक अपार्टमेंट में अपना आवास भी बनाया। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ये तो मेरे परिचित हो चुके हैं, क्योंकि भेंट उनकी हो चुकी थी, इसलिए अपना बनाया आवास। इससे विदेशी परिवेश में ढलने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई, ये बात कही जा रही है। अब तो कोई कठिनाई नहीं होती, लोग आप चले भी जाएं तो आपको 2-4 दिन 10 दिन हो सकता लगे, फिर तो आप ढल ही जाएंगे, तब होती थी। तो उनके आवास के निकट इन्हें भी अपना आवास बनाना पड़ा और इससे इनकी कठिनाई समाप्त हो गई। अब कक्षा में जो ईरानी सहपाठी इराज कलखोरण उनके मित्र बने, तो वे ईरानी मित्र ने कक्षा के परिवेश तथा उससे उत्पन्न समस्या को भांप लिया, ठीक है, और उसे वहां के तौर तरीके समझाने लगा, क्योंकि वो उसका मित्र बन चुका था। तो अब चूंकि कल्पना बहुत शर्मीले स्वभाव की थी, लेकिन वहां तक तो पहुंच ही चुकी थी, तो शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक बहुत अच्छी श्रोता थी। श्रोता का मतलब क्या होता है, क्या तुम लोग जानते हो? सुनने वाला, जो बहुत ध्यान से किसी बात को सुनने वाला, उसे हम श्रोता कहते हैं, और बोलने वाले को हम लोग वक्ता बोलते हैं। तो अच्छे वक्ता से अच्छा श्रोता होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, ठीक है। वक्ता तो अच्छा होना ही चाहिए, तो वक्ता भी तो तभी कोई हो सकता है जब उसके अंदर ज्ञान रहेगा। फिर भी ज्ञान होते हुए भी अच्छे वक्ता लोग नहीं बन पाते, तो अच्छा वक्ता होना तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, अच्छा श्रोता होना, क्योंकि सुनकर हम बहुत कुछ जान पाते हैं। ये एकदम तुम लोग गांठ बांध के रखो कि दूसरों की बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, अच्छा श्रोता होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ तक हुआ। अब आप कौन पढ़ना चाहेंगे? मैम वैष्णवी सागर नहीं पढ़ी हैं, चलिए बेटा पढ़िए आप। मैम पहले सत्र में उसने परिसर के वातावरण के बारे में सब कुछ जान लिया। उसका पूरा सप्ताह कक्षा तथा पुस्तकालय में ही बीता। वह रोज पुराने भवन में बनी अपनी प्रयोगशाला में जाती थी। वातानुकूलित न होते हुए भी वह घंटों प्रयोग करती रहती थी। प्रयोगशाला में उसका साथ देने के लिए तकनीशियन रहता था। कल्पना एक अन्य भारतीय लड़की के साथ रहती थी। चाय की चुस्कियों के बीच वह अपने साथियों से उनके अनेक विषय
चुस्कियों पर परिचर्चा करती थीं। ऐसे ही क्षणों में एक दिन कल्पना ने अंतरिक्ष में उड़ान भरने की अपनी इच्छा की थी। व्यक्त की। तो ये आप समझ गए। देखिए उस समय ना वहां भी वातानुकूलित नहीं रहता था, यानी एसी हर जगह नहीं लगा रहता था। अब तो तुम समझ ही रहे हो हमारे देश में कहाँ नहीं है और किस जगह तक पहुंच नहीं पाया है और कौन इसका उपयोग नहीं करता। हर कोई, मतलब मैक्सिमम, वैसे हर कोई एक मैम इंसान पाकिस्तान में नहीं पहुंचा है। हाँ तब तो नहीं पहुंचा था, और वहां भी नहीं, जब वही नहीं था तो फिर और जगह की तो बात छोड़ो। अमेरिका में, जो कि सबसे डेवलप्ड कंट्री माना जाता है ना, सबसे जो है हमारा विकसित देश, तो वैसे में वे घंटों काम करती रहती थी और भारतीय लड़की के साथ रहती थी। चाय की चुस्कियों के बीच उसने अनेक विषयों पर परिचर्चा की। ठीक है। और एक दिन उसने अंतरिक्ष में उड़ान भरने की अपनी इच्छा व्यक्त की। उस समय उन्होंने इच्छा व्यक्त की, और इच्छा व्यक्त जब कोई करता है, मन में सोचता है, वह कार्य भी पूरा होता है। चलिए पढ़िए वैष्णवी, आगे वाला पढ़िए पैराग्राफ। यस मैम, मेरा नाम वैष्णवी है वैसे। अच्छा, वैष्णवी। जीन पियरे से कल्पना की भेंट धीरे धीरे मित्रता में बदल गई। विश्वविद्यालय परिसर में ही फ्लाइंग क्लब होने से कल्पना वहां प्राय जाने लगी थी। फ्लाइंग का छात्र होने के साथ साथ जीन पियरे अच्छा गोताखोर भी था। समय बीतने के साथ साथ जीन पियरे व कल्पना के बीच संबंध प्रगाढ़ होते गए। प्रगाढ़ मतलब मित्रता गाढ़ी होती गई। हाँ। एक साल बाद 1983 में एक सामान्य समारोह में दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। यह कल्पना का एक साहसिक कदम था। मास्टर की डिग्री प्राप्त करने तक कल्पना ने कोलोरेडो जाने का मन बना लिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट करने के लिए उसने कोलोराडो के नगर बोल्डर के विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। सन 1983 में कल्पना का कैलिफोर्निया के सिलिकॉन ऑनर सेट मेथड्स इन्फो में मेथड्स इन्फो। अच्छा, मेथड सिलिकॉन ऑनर सेट मेथड्स इन्फो में उपाध्यक्ष एवं शोध वैज्ञानिक के रूप में जुड़ गई, जिसका दायित्व एड्रो डायनामिक्स के अधिकाधिक प्रयोग की तकनीक तैयार करना और उसे लागू करना था। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण में कमी के कारण मानव शरीर के सभी अंग स्वतः क्रियाशील होने लगते हैं। कल्पना को उन क्रियाओं का अनुसरण कर उनका अध्ययन करना था। इसमें भी कल्पना व जीन पियर की टोली सबसे अच्छी रही, जिसने सबको आश्चर्य में डाल दिया। हाँ, बहुत अच्छा। अब आप ये समझ चुके हैं कि जीन पियरे से कल्पना की जो भेंट हुई वह एक मित्रता में बदल गई। तो मित्रता कहीं से भी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है मित्रता। और धीरे धीरे वे ये विश्वविद्यालय के परिसर में फ्लाइंग क्लब होने से कल्पना वहां प्राय जाने लगी, यानी कि कल्पना समझने लगी कि अब किस दिशा में कदम बढ़ाना है, और वहां उससे उनकी भेंट होने लगी। तो फ्लाइंग का छात्र होने के साथ साथ जीन पियरे जो था वो बहुत अच्छा गोताखोर भी था। ठीक है। समय बीतने के साथ साथ ये कहा जाता है जब दो लोगों के स्वभाव में समानता उत्पन्न होती है, समानता दिख जाती है, तो मित्रता कायम होती है। मित्रता का मतलब क्या है? सिर्फ खाने पीने वाले मित्र नहीं कि चलो चाट और गोलगप्पे खा लें और बस उसके बाद तुम अलग मैं अलग। मित्रता का मतलब है हमारा व्यवहार, हमारा मतलब एक
मानसिक स्तर, ठीक है, सोचने की दिशा जो है वो बहुत कुछ एक जैसा होता है। एक जैसी बातचीत हम करेंगे, देखो 100% तो कोई भी एक जैसा हो नहीं सकता, कोई दुनिया में हो नहीं सकता। 50%, 60%, 70, 80% तो बहुत अच्छा हो गया। 50% भी अगर स्वभाव में तालमेल है तब भी बहुत अच्छा है। आधे आधे भी अगर तालमेल रखते हैं तो तब भी, हाँ, वो पूरी तरह से कोई तालमेल कैसे रख सकता है, क्योंकि हर इंसान अलग अलग है, हर इंसान की अलग सोच है, अलग व्यवहार है। तो वैसे में जितना तक कोई भी मतलब स्वभाव में तालमेल के कारण मित्रता कायम कर पाता है, वो एक जैसे स्वभाव के कारण ही। तो इन दोनों में मित्रता कायम इसलिए हुई क्योंकि दोनों के विचार लगभग एक समान थे। तो कल्पना के बीच उनके जो है संबंध भी प्रगाढ़ होते गए, है ना। जीन पियरे व कल्पना के बीच संबंध प्रगाढ़ होते गए और 1983 में एक सामान्य समारोह में दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। और यह कल्पना का एक साहसिक कदम था। यह कल्पना का साहसिक कदम था। अगर तुम्हारे पाठ में आए कि कल्पना का साहसिक कदम क्या था, तो सिर्फ ये मत लिखना कि वैवाहिक सूत्र में बंध जाना ही कल्पना का साहसिक कदम था, ये बिल्कुल मत लिखना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बस ऐसे ही लिख देते हैं कि जिन पियरे से उनकी मित्रता कायम हो गई, दोनों ने विवाह कर लिया, यह उनका एक साहसिक कदम था। विवाह कर लेना कौन सा साहसिक कदम है, बताओ? है कोई साहसिक कदम की कोई दो व्यक्ति मिलकर विवाह कर ले, लड़के लड़की, तो क्या साहसिक कदम है? नो मैम, नहीं है ना। नो मैम। तो इस ज्यादातर बच्चे ऐसे लिख देते हैं। अरे आप ये भी और बातों के साथ आप इस बात की भी चर्चा कीजिए कि अमेरिका जाना, वहां तक पहुंचना, वहां के परिवेश में खुद को ढालना, विदेशी और जाति प्रथा तोड़कर। हाँ, ये जाति प्रथा तोड़कर, तो जब वहां तक वे पहुंची और यानी कि सोच बदल गई, है ना, स्त्री पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठकर उन्होंने कार्य किया। और जब वह विदेश पहुंची और स्वभाव में तालमेल उत्पन्न हुआ, तब अपने देश में ही विवाह करने या वैवाहिक सूत्र में बंधने जैसी प्रथा को तोड़कर एक विदेशी से विवाह करना एक उनका एक साहसिक कदम था। इसको इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप ये बता सकेंगे कि सिर्फ विवाह कर लेना ही उनका लक्ष्य नहीं था, वहां पहुंचूं और एक विदेशी से विवाह कर लूं, ऐसा उनका लक्ष्य नहीं था। अपने लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ स्वभाव के तालमेल के कारण जो वे वैवाहिक सूत्र में बंधी, वह उनका साहसिक कदम था कि उसमें उन्होंने अपने देश की स्वदेशी मतलब अपने देश के किसी व्यक्ति से विवाह करने की इच्छा ना रखकर विदेशी के साथ विवाह किया। वह एक साहसिक कदम था उस समय के अनुसार, अब वैसा नहीं रह गया। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया, मास्टर की डिग्री प्राप्त करने तक कल्पना ने कोलोराडो जाने का मन बना लिया। बाकी चीजें तो आप लोग इसमें पढ़े ही हैं। 1883 में कल्पना कैलिफोर्निया की सिलिकॉन मेथड्स इन्फो में उपाध्यक्ष शोध वैज्ञानिक के रूप में जुड़ गई। शोध वैज्ञानिक समझते हो, शोध अनुसंधान, शोध समझ, रिसर्च को कहते हैं। यस मैम। हाँ, जिसका yes, क्या था, एरोडायनामिक्स के अधिकाधिक प्रयोग की तकनीक तैयार करना और उसे लागू करना। ये सब बहुत ऊंची बातें हैं, इसको समझना है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण, अच्छा गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो तुम लोग जानते होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा किसने खोज की थी बेटा, बताइए किसने खोज की थी? न्यूटन ने, बिल्कुल सही, सिक्सटीन सेंचुरी में। किस चीज के खोज की? ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या गिरा? मैम ऐसा तो बोला जाता है कि वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे मैम, पर ऐसा सिर्फ बोला जाता है। वो देखे थे एक सेल गिरते हुए। लगा किस कारण से ठीक है, पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरता हुआ देखकर इन्हें लगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज की कि धरती में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो कि अपनी तरफ खींचती है।
तो ये तो सब लोग जानते हो, बहुत बचपन में ये बात तुम लोग पढ़े होगे। तो अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती में नहीं होती तो हम लोग क्या करते, बताओ? कोई गिरता नहीं रहता रह है, कोई पाते बढ़ता धरती हवा पे। में उड़ रहे होते, हम में लोग उड़- जमीन पे स्थिर नहीं रहते, उसके बदले हम लोग यहाँ उधर हम इधर लाइफ ही नहीं उड़ यही पॉसिबल रहे होता। कारण है, यही कारण है कि लोग जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, मतलब ये अंतरिक्ष में जाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की कमी हो जाती है। और वो अगर मान लो कि थोड़े से एक कदम ही बढ़ा तो लगता है कि कहाँ से कहाँ कोई तैरता हुआ अगर हमारी धरती में, हम धरती पे ना रहे तो कोई तैरेगा, कोई गिरेगा, कोई पड़ेगा, कोई पेड़ पर लटक जाएगा, कोई कुछ करेगा। तो इस तरह से ये बात जो है जान ही रहे हो सब लोग। तो गुरुत्वाकर्षण में कमी के कारण मानव शरीर के सभी अंग स्वतः क्रियाशील होने लगते हैं, अपने आप ही क्रियाशील होने लगते। तुम कुछ नहीं करोगे फिर भी तुम्हारा शरीर जो है क्रियाशील होने लग जाएगा। और कल्पना को उन क्रियाओं का अनुसरण कर उनका अध्ययन करना था, उन क्रियाओं का अनुसरण कर। इसमें भी कल्पना व जीन पियरे की टोली सबसे अच्छी रही, जिसने सबको आश्चर्य में डाल दिया। तो जीन पियरे से विवाह करके सिर्फ इतना ही नहीं कि बस विदेशी से विवाह हो गया, काम धाम छोड़ो और विदेश में रहो, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वे अपने लक्ष्य तक वे लोग पहुंचने में जुटे रहे। ठीक है, तो अब आगे आइए, आगे कौन पढ़ेंगे? अभी तक तो जितने लोग पढ़े हैं, किसी और अगले का नाम मुझे दिखे तो मैं बोलूं। कौन है बताइए? किसी का हाथ मुझे नहीं दिख रहा है, बस 3 बच्चों का दिख रहा है जो हमेशा पढ़ते हैं। इन 3 बच्चों का मुझे हाथ दिख रहा है। हाँ, आप तो पढ़ चुकी हैं। ठीक है, शुभ नारायण बहुत देर से बोल भी रहे हैं, तो आप चलिए बेटा पढ़िए। यस मैम। नासा के अंतरिक्ष अभियान कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा रखने वालों की कमी नहीं थी, बल्कि सुयोग्य सुशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन करना एक समस्या थी। ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद माइकल बेरी ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव विरले ही लोगों को भाग्य में होता है और कल्पना ने इसे प्राप्त किया। 6 माह अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को, नासा द्वारा अंतरिक्ष, यहाँ से कल्पना ने इसे प्राप्त किया, अंडरलाइन कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे 6 मार्च 1995 को कल्पना ने 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया था। वह 10 चालकों के दल में सम्मिलित होने वाले 9 अभियान विशेषज्ञों में से एक थी। शीघ्र ही नवंबर 1996 में अंततः वह सब कुछ समझ गई, जब उसे अभियान विशेषज्ञ तथा रोबोट संचालक का कार्य सौंपा गया। तब तक कल्पना नासा में सामान्यतः KC के नाम से विख्यात हो गई थी। वह नासा द्वारा चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें दल के सदस्य के रूप में प्रशिक्षण में सम्मिलित हो गई। ठीक है, ये यहाँ तक आप पढ़े। तो इसमें जो है ना, ये बात सही है कि नासा के अंतरिक्ष अभियान कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा रखने वालों की कोई कमी नहीं थी। जहां भी जिस क्षेत्र में जाओ तुम्हें सारे अभ्यर्थी नजर आएंगे। तो कहीं भी मतलब जहां भी पहुंच जाओ वही तुमको लाइन लगा हुआ दिख जाएगा। तो ये तो होता ही है, वहां तक भी लोग पहुंच करके जो है वैसी इच्छा रखने वाले भी विश्व में कम नहीं थे। ठीक है, बल्कि सुयोग्य सुशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन करना, बहुत लोगों की लाइन लगी होती है, लेकिन चुना उन्हें ही जाता है जो सुयोग्य और सुशिक्षित होते हैं। ठीक है, अब जो है माइकल बेरी ने क्या कहा था कि नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव बिरले ही लोगों को के भाग्य में होता है। बिल्कुल सच कहा था, बिरले ही लोगों के भाग्य में होता है। ये पढ़ लेना तो आसान काम है, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल, लेकिन असंभव नहीं है। और कल्पना ने इसे प्राप्त किया। बिरले का मतलब शायद ही आपके घर का लोग मतलब आपके घर का नेट नहीं है। बिरले ही लोगों का मतलब शायद ही कोई पहुंच पाता है, इक्के दुक्के लोग पहुंच पाते हैं, ये कहने का मतलब।
हजार लाख लाखों में कोई दो एक को मौका मिल जाए, फिर हो सकता है कई लाखों में कोई एक को मौका, वो इसे कहते हैं बिल्ले, शायद ही किसी को मौका मिल पाता है। ठीक है, अब जो है 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त उन्होंने किया और 10 चालकों के दल में सम्मिलित होने वाले 9 अभियान विशेषज्ञों में से एक थी। कहां तक पहुंची समझिए। और नवंबर 96 में अंततः वह सब कुछ समझ गई और उन्हें अभियान विशेषज्ञ तथा रोबोट संचालक का कार्य जो है सौंपा गया, जो बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, रोबोट अभियान विशेषज्ञ और रोबोट संचालक का कार्य सौंपा गया। और तब तक वे वहां विख्यात भी हो गई थी केसी के नाम से, कल्पना चावला केसी। और वह नासा द्वारा चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें दल के सदस्य के रूप में प्रशिक्षण में सम्मिलित हो गई। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा, सम्मिलित हो गई, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। कितना बचा है देख लूं जरा। एक पेज और थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा है, लेकिन रहने दो, एक दिन और चलेगा। तब तक हम लोग आते हैं प्रश्न के उत्तर तक, जहाँ थोड़ा सा टाइम बचा है आपके पास, थोड़ा प्रश्न का उत्तर हम लोग कर लें तो आप इसको लिख भी सकेंगे थोड़ा सा। कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से किस प्रकार भिन्न थी? क्या कोई मुझे बता सकते हैं? आपके पाठ में शुरुआत में ही दिया हुआ है, इसे आप अपने शब्दों में भी बोल सकते हैं। पेज नंबर 64। आप उसको कल्पना की सोच अन्य लड़कियों की से अलग थी, क्योंकि हर लड़की स्नातक के बाद वैवाहिक संस्कार तथा अच्छी नौकरी के विषय में सोचती थी, लेकिन कल्पना इन सब के बारे में ना सोचते हुए कुछ अलग सोचती थी। वह इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम कठोर एवं ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से किस प्रकार भिन्न थी। तो कल्पना अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी और उसके लिए वे अथक परिश्रम करती थी। जैसे अन्य लड़कियां स्नातक के बाद वैवाहिक सूत्र में बंधकर पारिवारिक, वैसे उस प्रकार का सपना वो कभी नहीं देखती थी। और वो दृढ़ संकल्प वाली कल्पना कुछ अलग ही सोचती थी। आप इसे इस प्रकार लिखेंगे कि अन्य लड़कियों की भांति वैवाहिक संस्कार तथा अच्छी नौकरी के विषय में न सोचकर उनकी सोच कुछ अलग ही थी। वे नासा तक पहुंचकर अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ये पूरा पैराग्राफ इसको नहीं उतारने की जगह, मतलब ये नहीं कि पूरा उतार ले, थोड़ा अपने मन से जोड़ लेना। ये एक बार फिर से सुन लो। भिन्न थी, अन्य लड़कियों की तरह स्नातक के बाद वैवाहिक संस्कार तथा अच्छी नौकरी एवं घर परिवार संभालने की बातें ना सोचकर वे बिल्कुल अलग सोचती थी। वे अपने अथक परिश्रम के बल पर नासा तक पहुंचकर अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? समझ गए सब लोग? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब है कल्पना ने स्वयं को विदेशी परिवेश में कैसे ढाला? बताइए, आप लोग तो कहाँ निवास स्थान बनाया? कल्पना ने जीन पियरे हैरिसन के निवास के निकट ही एक अपार्टमेंट में आवास लेकर वहां ढलने की कोशिश की और कक्षा में उनका एक ईरानी सहपाठी इराज कलखोरन ने भी उनकी बहुत मदद की। ठीक है, इसको हम लोग इसी प्रकार लिखेंगे
कि कल्पना ने स्वयं को विदेशी परिवेश में ढालने के लिए एक लंबे कद के व्यक्ति जीन पियरे हैरिसन के निवास के निकट ही अपार्टमेंट में अपना आवास बनाया, क्योंकि अमेरिका पहुंचने पर उनकी पहली भेंट उन्हीं से हुई थी। ठीक है, इससे विदेशी परिवेश में ढलने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। साथ ही साथ ईरानी सहपाठी इराज कलखोड़न उनका मित्र बना, जिसने विदेशी कक्षा तथा विदेशी परिवेश में ढलने में उनकी काफी मदद की। तौर तरीके समझाने लगा, उसी के अंतर्गत आ जाता है कि ढलने में काफी मदद की। एक बार फिर से सुन लीजिए सब लोग। प्रश्न है, कल्पना ने स्वयं को विदेशी परिवेश में ढालने के लिए एक अमेरिकी व्यक्ति जीन पियरे हैरिसन के निवास के निकट ही अपना निवास स्थान बनाया, क्योंकि वहां पहुंचने पर सबसे पहली भेंट उन्हीं से हुई थी। उनके विषय में उन्होंने थोड़ा बहुत जान लिया था। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि किताबी भाषा आप उतार दीजिए। ठीक है, इससे विदेशी परिवेश यहाँ तक अपना आवास बनाया। साथ ही साथ ईरानी सहपाठी इराज कलखोड़न से भी उनकी मित्रता कायम हुई, जिन्होंने इनकी समस्या को भांपकर वहां के परिवेश में ढलने में इनकी काफी मदद की। ठीक है, यस मैम। इन मित्रों ने, ये भी लिख सकते, इन मित्रों ने वहां के परिवेश में ढलने में इनकी काफी मदद की। किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर 4 बार बोलो तो 4 तरह के शब्द होंगे, लेकिन उसका भाव एक होना चाहिए। और तुम लोग अपने शब्दों में भी थोड़ा सा लिख सकते हो। किताब से तुम मदद लो, देखो, और थोड़ा अपने तरफ से भी उसको जोड़ सकते हो, ताकि वो लगे कि तुम्हारे अपने शब्द हैं। ठीक है, ऐसा भी तुम कर सकते हो। और हमेशा प्रश्न का उत्तर तो थोड़ा अपने शब्दों में लिखना ही चाहिए। मदद तो जरूर लो, लेकिन शब्द थोड़े अपने भी जोड़ो। माइकल बेरी ने आम सभा में क्या कहा और क्यों? आदित्य बोलिए। यस मैम। माइकल बेरी ने आम सभा में कहा कि नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव खास से ही लोगों के भाग्य में होता है, और कल्पना आपको यह प्राप्त हुआ है। ऐसा उन्होंने कल्पना को संबोधित करने के लिए कहा, करते हुए कहा। नहीं, ऐसा क्यों कहा? संबोधित तो वो कर ही रहे थे, लेकिन ऐसा क्यों कि कल्पना वहां तक पहुंच चुकी थी जहां बिरले लोग ही पहुंचते हैं। तो माइकल बेरी ने को देखकर आम सभा में क्या कहा? तो आम सभा में यही कहा कि अंतरिक्ष नासा द्वारा अंतरिक्ष के लिए गौरव बिरले ही लोगों के भाग्य में होता है। कल्पना ने इसे प्राप्त किया क्योंकि इसमें सच्चाई थी कि वास्तव में कल्पना ने इसे प्राप्त किया था। अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प बल के सहारे वहां तक पहुंचने में सफल हुई थी। क्यों कहा? क्योंकि वास्तव में वो वहां तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उन्होंने ये बात कही। तुम लोग कुछ और कहना चाहते हो? कल्पना की मेहनत को देखकर उन्होंने ऐसा कहा। मेहनत उनकी जो है, ये मतलब मेहनत, दृढ़ संकल्प शक्ति और उनके लक्ष्य, उनके वहां तक पहुंचने का जो जुनून था, उस जुनून को देखकर उन्होंने ऐसा कहा। ये भी तुम कर सकते हो। कल्पना ने कब, इसको आप छोड़ दीजिए। और ये 3 प्रश्न के उत्तर आप जरूर लिख लेंगे। ये आप लोगों को मिला था ना? क्या क्या मिला था परसों होमवर्क में? कुछ नहीं, देखे ही नहीं।
चेक किए थे? बोलिए बेटा, कोई भी चेक नहीं किए थे कि किए थे? स्नैप पर होमवर्क जो मिलता है। शुभ नारायण, यस मैम। चेक किए थे कि नहीं? सच सच बोलो। मैम देखे थे पर भूल गए।